Hello everyone, this is Aditya Mehta and I welcome you to yet another episode of the Aditya Mehta Show. And let me start with a confession on this episode. There have been many times in my life when I knew exactly what I was feeling, but I had absolutely no idea how to say it. Maybe you have experienced this too. You open WhatsApp, type a message, read it, delete it, type again, delete again, and eventually close WhatsApp completely. Not because the feeling disappeared, but because the words did. And honestly, I think some of the most important conversations in our lives never happen. Not because we don't care, but because we don't know how to express what we feel. Today's episode is just going to be about that. मुझे लगता है फीलिंग्स और वर्ड्स में ना ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम होता है. इनसाइड एवरीथिंग इज क्लियर. यू नो यू आर हर्ट, यू नो यू आर ग्रेटफुल, यू नो यू मिस समवन, यू नो यू आर एंग्री एंड यू नो यू आर स्कैर्ड. बट जैसे ही बोलने की बारी आती है ना, सिस्टम एरर. बिकॉज फीलिंग्स आर इमोशनल्स, वर्ड आर लॉजिकल, और इमोशंस को वर्ड में कन्वर्ट करना इतना ईजी नहीं होता है. और कभी कभी तो हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हमें क्या फील हो रहा है, तो एक्सप्लेन कैसे करें. और फिर आता है दूसरा प्रॉब्लम, फियर, डर. क्योंकि ऑनेस्टली फीलिंग्स एक्सप्रेस करना स्कैरी होता है. मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे बुरा लगा, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे डर लग रहा है. ये सिंपल सेंटेंसेस लगते हैं, लेकिन बोलने में बहुत करेज लगता है. क्यों? बिकॉज द मोमेंट यू एक्सप्रेस अ फीलिंग यू लूज कंट्रोल ओवर अ रिस्पॉन्स. सामने वाला समझेगा, जज करेगा, इग्नोर करेगा या मिसअंडरस्टैंड करेगा. और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत लोग साइलेंस को चूज कर लेते हैं. But there is a cost of being silent. Unspoken gratitude becomes distance. Unspoken hurt becomes resentment. Unspoken love becomes regret. Or unspoken questions becomes assumptions. कई बार रिलेशनशिप्स एक बड़े फाइट की वजह से नहीं टूटते, वो स्लोली टूटते हैं बिकॉज पीपल स्टॉप एक्सप्रेसिंग व्हाट मैटर्स. और फिर एक दिन दोनों साइड पे इमोशंस ही होते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशंस नहीं होते. यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक नाउअडेज? हम फीलिंग्स एक्सप्लेन करने की जगह डिफेंड करना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे हर्ट हुआ, हम बोलते हैं तुम हमेशा ऐसा ही करते हो. इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे सपोर्ट चाहिए था, हम बोलते हैं कि तुम कभी मेरे लिए होते ही नहीं हो. और फिर कॉन्वर्सेशन इमोशन से आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है. बिकॉज एक्यूजेशंस क्रिएट डिफेंस, फीलिंग्स क्रिएट कनेक्शन. तो अगर फीलिंग्स एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट लगता है तो एक सिंपल फॉर्मूला, एंड दैट इज 3 words. आई फील and the feeling that you are expressing. For example, I feel disappointed, I feel confused, I feel ignored, I feel grateful, I feel nervous. Did you notice something? आप blame नहीं कर रहे हो, आप explain कर रहे हो. और जब explanation आता है, understanding के chances increase हो जाते हैं. So this week's challenge, and I'm sure this will help you out, and just try it. इसके पैसे थोड़ी लगते हैं. मैं इसे बोलता हूं the one honest sentence challenge. अगले 7 दिन एक इंसान चूज करो, फ्रेंड, पेरेंट, सिबलिंग, पार्टनर, एनीवन, और उन्हें एक ऑनेस्ट सेंटेंस बोलो, बस एक. फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई अप्रिशिएट यू, आई मिस टॉकिंग टू यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट हर्टेड मी. बस एक सेंटेंस, नथिंग ड्रामेटिक, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ ऑनेस्ट. बिकॉज कॉन्फिडेंस सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस इमोशनल ऑनेस्टी से भी आता है.
Before ending this episode, one final thought. Most people don't struggle with feelings, they struggle with expressing them. और शायद कम्युनिकेशन का हाईएस्ट फॉर्म स्मार्ट लगना नहीं है. कम्युनिकेशन का हाईएस्ट फॉर्म है बीइंग अंडरस्टूड. एंड उसके लिए कभी कभी परफेक्ट वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ ऑनेस्ट वर्ड्स की जरूरत होती है. With that being said, this is Aditya Mehta signing off from this episode. I'll see you in the next one. Till then, peace out.